मेरा इस पे डायरेक्ट एलिगेशन है आमदार के ऊपर, कारपोरेशन के ऊपर, ईगल कंपनी के ऊपर कि इसका आमदार साहब खुलासा करे रोड रिस्टोरेशन का काम क्यों नहीं हो रहा है। कि आप बच्चे लोग के साथ बैठ के एक फोटो निकालते हो कि बहुत तकलीफ में है। यहाँ हम बरसों से तकलीफ में है, आप कभी रोड के ऊपर क्यों नहीं बैठे? जिस उम्मीद से भिवंडी पूर्व की जनता उनको लाई थी, उस उम्मीद पे वो खरे उतरे नहीं। मतलब आप आमदार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। खुला नहीं होना चाहिए। एक तो ये नाला है कम से कम 8 से 10 फीट का नीचे का, जो भी बच्चा तो छोड़ो, बड़ा आदमी भी गिरेगा तो मर सकता है। इस दिफेल में कैसे मालूम है कि अगर काम हो रहा है और तकलीफ है तो वो तो समझो कि एक टाइम बिंग की होती है। अगर काम नहीं हो रहा, तकलीफ थी, इसके पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो समझ में आ रहा था कि चलो काम तो होना चाहिए। अब काम हो रहा है और उसमें तो तकलीफ थोड़ा सा झेलनी पड़ेगी ना लोगों को। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के गुलजार नगर एरिया में, आनंद टॉकीज के थोड़ा सा आगे। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जकात नाके से जो शांति नगर का रोड है, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और इस वॉर का, इस लड़ाई का अंत होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद में कई सारे मसले, कई सारे इश्यूज यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट है, वो इसलिए कि रोड का जो काम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो तकलीफें है, चलने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है पूरे रोड के ऊपर। तो आखिर कब तक है जो लोग इस तकलीफों से गुजरेंगे और कब इसका आखिर हल निकलेगा? तो इसलिए यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया है एनसीपी की माइनॉरिटी सेल की तरफ से। तो क्या है सारा प्रोटेस्ट, हम देखते हैं। इसके पहले विकास का काम यहाँ चल रहा था, ड्रेनेज का काम चल रहा था, तो रिक्शे वाले घुमा के ले जा रहे थे। 10 रुपया उस टाइम भाड़ा था। वो शांति नगर के गरीब मजदूर 20 रुपया भाड़ा दे के जा रहे थे। आज अगर उसको डाइवर्ट करते हैं, कहीं और से देते हैं, तो उनको 30 रुपया किराया देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कनेक्टेड रोड को दुरुस्त करके उसके ऊपर ट्रैफिक चलाएं, ताकि उनको, उन गरीब लोगों को कम से कम भाड़ा नहीं भरना पड़े। तो ये डबल जो कनेक्टेड रोड है जी, तो उनको दुरुस्त करने में क्या दिक्कत है? उनको दुरुस्त कर, यही इंजीनियर का समझ में नहीं आया। सिटी इंजीनियर ने बोला कि हम यहाँ प्रभाग 1 और प्रभाग 2 के इंजीनियर को भेजेंगे और आप उनको बताओ, लेकिन ना आज तक कोई इंजीनियर आया और ना उनका कोई फ़ोन आया। हम बहुत मजबूर हो गया, बार बार उनसे मीटिंग करके कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ यहाँ की घरपट्टी लेके अपनी पगार ले रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट से आप क्या चाह रहे हैं, इस आंदोलन से क्या चाह रहे हैं? इस आंदोलन से हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो विकास का काम चल रहा है वो आसानी से चले और ट्रैफिक का बाधा नहीं हो। आजू बाजू के सब कनेक्टेड रोड बनेंगे तो ट्रैफिक डाइवर्ट होगी। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ हमारे आमदार साहब को कि आप बच्चे लोग के साथ बैठ के एक फोटो निकालते हो कि बहुत तकलीफ में है। यहाँ हम बरसों से तकलीफ में है, आप कभी रोड के ऊपर क्यों नहीं बैठे? आपको रोड पे भी बैठना चाहिए था, ताकि हमको लगे कि हाँ, हमारे लिए आप काम कर रहे हो। नहीं, रोड पे पानी है ना बहुत सारा। रोड पे पानी है तो उनको पानी में बैठना चाहिए। क्या उनका कपड़ा उनका कपड़ा कीमती है या यहाँ के लोगों का तकलीफ उनको कीमती नहीं दिखाई दे रही है? ये मेरा ऐसा मानना है। अगर यहाँ पे समझो ये जो डाइवर्जन रोड जो है जी, वो अगर बन जाते हैं, हाँ, चालू हो जाते हैं, हाँ, तो कितने हद तक है जो ट्रैफिक कम हो जाएगा? कितने? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो होती है वो मोटरसाइकिल और रिक्शे से होती है और इन लोगों को बहुत कम जगह लगती है निकलने के लिए। कि डाइवर्ट रोड हो जाएगा तो रिक्शे वाले और मोटरसाइकिल वाले आराम से घूम के निकल जाएंगे, तो जो स्कूल की बसें वगैरह ये सब आसानी से चली जाएंगी और ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। क्या रूट रहना चाहिए आपके? क्या रूट रहना चाहिए आपकी? मेरा ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मालूम है
कि रोड कितने निकले हैं, गली कितनी है, नाले कितने हैं, उनके पास मैप है। आज पुलिस ने यहाँ डिवाइड के लिए बोर्ड लगा दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस ने भी ट्रैफिक पुलिस ने भी कोई इंस्पेक्शन नहीं किया कि कहाँ से डाइवर्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वहाँ पर ताज होटल के सामने उन्होंने डाइवर्ट का बोर्ड लगाया जिसके आगे 3 फीट की गली है और एरो का निशान 3 फीट की गली के पास जा रहा है, यानी वहाँ से आप पर्याय रास्ता निकाल रहे हो। ये कौन सी मर्जी चल रही है? ये पुलिस की, म्यूनसिपलिटी क्या मिली भगत चल रही है लोगों को तकलीफ देना? जिस तरह से हम पोस्टर में देख रहे हैं कई जगह चैम्बर, इसके बारे में जरा खुलासा कीजिए। सर, अभी शांति नगर में चैम्बर खुला हुआ था, एक बच्चा मर गया, आप लोगों ने उसका शूट भी किया था, लोगों को बताया भी था, उसके लिए पता नहीं क्या किए। एक बच्चा अजमेर नगर में गया, उसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस हुआ, लेकिन ये कारपोरेशन के जिम्मेदारों के खिलाफ क्यों नहीं केस होता है? यदि मांगनी है केस होना चाहिए। और दूसरा, ये एक भी चैम्बर खुला नहीं होना चाहिए। एक तो ये नाला है कम से कम 8 से 10 फीट का नीचे का, जो भी बच्चा तो छोड़ो, बड़ा आदमी भी गिरेगा तो मर सकता है। सीवेज लाइन जहाँ डाली जाती है, शासन का ऐसा उसमें एस्टीमेट में इंक्लूड है कि आपको रोड रिस्टोरेशन करना। 2017 में आपको मालूम है तत्कालीन महापौर जावेद दलवी साहब ने 50 से 60 लाख का एक राहत के लिए एक कुछ 7 फीट का रोड बनाए थे। इधर का अच्छा रोड बन गया था चलने के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है एक सिंडिकेट स्कीम है इसमें। ईगल इंफ्रा इंडिया कंपनी, आमदार और यहाँ की नगर पालिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड रिस्टोरेशन का काम ये लोग कर नहीं रहे। मैं जब कारपोरेशन में गया, उनसे मालूमात लिया और मैं उनके ऊपर मौखिक बोला कि रोड रिस्टोरेशन क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ के इंजीनियर ने जवाब दिया कि रोड रिस्टोरेशन का इसके लिए काम नहीं हो रहा है चूँकि हम लोग सीसी रोड बना रहे हैं। ठीक है, सीसी रोड आप बना रहे हैं, लेकिन ये 2 से 2.5 साल लगेगा। तो जो पैसा जनता के प्रावधान के लिए एस्टीमेट में लिया गया था, आप उस पैसे को यूज क्यों नहीं कर रहे हो रोड रिस्टोरेशन में? फिरोज भाई, बहुत छोटा प्रोजेक्ट था फेस 1 इनका ड्रेनेज लाइन, उसमें 21 से 22 करोड़ रुपए का बिल निकला रोड रिस्टोरेशन के लिए, और ये 428 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 30 से 40 करोड़ का रोड रिस्टोरेशन का काम आप देखे होंगे भिवंडी में किस तरीके से ईगल कंपनी रोड रिस्टोरेशन का काम करती है। उसमें जो है बिटोमिन इतना कमजोर डालती है कि 6 महीने के बाद उसके रोड टूट जाते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे ये जो रोड बन रहा है, इसमें डेली लेवल लेआउट प्लान चेंज किया जा रहा है। मैं आमदार साहब से और यहाँ के इससे संबंधित अधिकारी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये रोड रिस्टोरेशन का काम क्यों नहीं हो रहा। जनता इसका जवाब मांग रही है। मतलब आप आमदार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार की बू आ रही है क्योंकि इसका खुलासा करे। क्योंकि कारपोरेशन ने खुलासा किया कि हमने इसके लिए रोड रिस्टोरेशन का काम नहीं करे, कि हमने MMRDO को हैंड ओवर कर दिया। इसके लिए मैंने लेखी में इनसे जवाब मांगा है कि आप मौखिक ने मुझे लेखिक में बताओ कि आपने रोड रिस्टोरेशन आप क्यों नहीं कर रहे हो। अगर MMRDO को हैंड ओवर भी कर रही है तो भी उनका ये दायित्व बनता है कि आप जनता के लिए, भाई गुड गवर्नेंस व्यवस्था सरकार देती है जनता को, जनता के लिए पैसा आया था, आप काम नहीं कर रहे हो। मेरा इस पे डायरेक्ट एलिगेशन है आमदार के ऊपर, कारपोरेशन के ऊपर, ईगल कंपनी के ऊपर, कि इसका आमदार साहब खुलासा करे रोड रिस्टोरेशन का काम क्यों नहीं हो रहा है। मोइन भाई, क्या परेशानी है कहिए? भाई परेशानी ये है कि रोड का जो काम चालू है अभी तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जकात नाके से लेकर के जो टेकरा है थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाता, लोगों को राहत हो जाती। चलो यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का काम चालू है, खोदना पड़ेगा, मैं भी समझ रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ तो लाइन डाली हुई है ऑलरेडी। थोड़ा सा रास्ता अगर वहाँ का बना देते तो थोड़ी सी राहत लोगों को हो जाती, मेरा बोलना ये है। और एक चीज़ और, 70 नंबर स्कूल के आगे जो एक नाला है, करीब 40 फीट का नाला है, आज 30 साल से भाई वहाँ पे ना लोखंड का पुल बना हुआ है, और पुल इतना ज़्यादा खस्ता हालत में है कि आप देखोगे तो बोलोगे। उसके बाद उस पुल को ना हम लोगों ने ये सुना है कि उसको वापस से लोखंड का ही पुल रिपेयरिंग करके बना रहे हैं। तो आज 30 साल से लोग वहाँ शहर में रह रहे हैं, लोग आते जाते हैं, तो रिक्शा वगैरह क्यों नहीं जा सकती? ऐसा उसको बनाया जाए, पक्का बनाया जाए, कम से कम रिक्शा वगैरह जाए, लोग वहाँ स्लैब डाल के बनावे, वापस से वही पुल को उसी तरीके से रिपेयरिंग करके उसको बनाया जा रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आज 2 महीना हो गया, खाली वो थोड़ा सा पाया भर के छोड़ के चले गए।
इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आप देखोगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ये दो तकलीफ बहुत ज़्यादा है, इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। पहले चल आगे। देखो भाई, बोलो क्या कहना चाहेंगे ये जो आज का प्रोटेस्ट है उसके बारे में। आज का प्रोटेस्ट कारपोरेशन सम्मानीय हमारे पूर्व के आमदार साहब जिस उम्मीद से भिवंडी पूर्व की जनता उनको लाई थी, उस उम्मीद पे वो खरे उतरे नहीं। आज जगात नाका से लेके शांति नगर की जो हालात है, जो यहाँ के लोकल शहरी हमारे भिवंडी के लोग हैं, आज वो बेचारे रो रहे हैं। उनको साफ सफाई, रोड रास्ते, गली गटर हर चीज़ से वंचित हैं। या पानी की समस्या हो, मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित है। आज जो रोड का काम चालू है, आज आप साइड में देख रहे हैं, उन्होंने ओपन खड़ी डाल दिया है। ये अभी आप औलिया मस्जिद के पास देख लीजिए, ओपन खड़ी, लोग बाइक से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो लोग फिसल के गिर रहे हैं। नहीं तो अगर रोड का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो माल गिराना ही पड़ेगा। नहीं, ठीक है, एक्चुअली आप साइड में वो माल को हल्का मसाला डाल देते, उसमें भूसा डाल देते, खड़ी डाल देते तो थोड़ा जाम रहता, तो लोगों को आने जाने की सुविधा थोड़ा सही रहती। ये 2 दिन में तो काम होएगा नहीं, कम से कम इसमें साल 2 साल 2.5 साल जाएगा। तो मतलब पब्लिक कितना दिन इसको नज़रअंदाज करेगी। और ये जो काम हो रहा है पब्लिक को मूलभूत सुविधा के लिए हो रहा है, उनको अच्छाई के लिए हो रहा है। लेकिन तो हम देख रहे हैं कि चलने की बिल्कुल आज मिनिमम 5 मिनट के रास्ते को पौना घंटा लगता है जगात नाके शांति नगर जाने को। आप आए होंगे तो आप देखे होंगे तो कि यहाँ की सेवा दर्द दल का जो ये सेल है जो जी, तो जी। उसकी तरफ से लोगों के लिए क्या सुविधा प्रदान करेंगे जो लोगों को तकलीफ हो रही है। मतलब अभी आपने तो एक बार आरोप लगा दिया है आमदार के ऊपर, आरोप नहीं, प्रशासन के ऊपर आरोप लेकिन नहीं, मैं बोल ये रहा हूं कि सच्चाई आप लोग- है। हाँ, तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे बस लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए? हमने आज आपके माध्यम से कारपोरेशन को, आमदार साहब को ये सूचित कर रहे हैं कि आप जो है मूलभूत जो सुविधा है उसको लोगों को समर्पण करो। नहीं आप करेंगे तो हम एक आंदोलन, जनता आंदोलन के रूप में और जबरदस्त हम प्रोटेस्ट करेंगे। वेरी गुड। अखिल भाई क्या कहना चाहेंगे, जो रोड का काम चल रहा है इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिरोज भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे जनता को कि हम गैबी नगर के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। गाड़ी पे चलना तो दूर, पैदल भी चलना है दुश्वार है। इतना ज़्यादा रोड पे पानी जमा है, चलने की कोई सुविधा नहीं है, फुटपाथ भी नहीं है और बड़ी बड़े पत्थर है, लोग गिर जा रहे हैं बाइक से, लोगों के कमर में काम आ गए। नहीं तो अभी काम तो चल रहा है ना काम, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। अभी जकात नाके पे आप देख लीजिए कितने दिनों से खोद के रखे हैं, वहाँ आने जाने की, ट्रैफिक वगैरह की बहुत तकलीफ़ हो गई है। बस वगैरह बच्चों को स्कूल पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और वहाँ सेफ्टी का कोई निज़ाम नहीं है। आप देखोगे जगह जगह पे खाली ऐसे रिबिन बांधा हुआ है, पतरे वगैरह से जो सेफ्टी देना चाहिए, लोग गिर सकते हैं वहाँ पे। नहीं, उतनी जगह नहीं है ना वहाँ पे सेफ्टी देने के लिए, क्योंकि तो फिर मैं कैसे मालूम है कि अगर काम हो रहा है और तकलीफ है तो वो तो समझो कि एक टाइम बिंग की होती है। अगर काम नहीं हो रहा, तकलीफ थी, इसके पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो समझ में आ रहा था कि चलो काम तो होना चाहिए। अब काम हो रहा है और उसमें तो तकलीफ थोड़ा सा झेलनी पड़ेगी ना लोगों को। रास्ता जो है उसको थोड़ा मैनेज करना चाहिए, वहाँ पे लोगों को आने जाने की, मतलब या फिर रोड डिवाइड करो, आने की सुविधा अलग रखो, जाने की सुविधा अलग रखो। अच्छा, ठीक।